अगर मोदी जी का 56 है तो नवाज यादव का 66 इंच का सिरा है, कह देते हैं। भ्रष्ट के चलते हमारा इंडिया बर्बाद हो रहा है, मेरा भारत बर्बाद हो रहा है भ्रष्टाचार के कारण। एक सर्किट से आग लगा है, मैं पूरे बिहार में आग लगा दूंगा। अपने से सीनियर पदाधिकारी को लोग कुछ भी कहने से डरता है। हम जान रहे हैं या जो छोटे तबके के भी हैं, निम्न स्तर के जो हैं, वो जान रहे हैं कि चीज़ गलत है, लेकिन अपनी बात को वो रखना नहीं चाहते हैं कि हमको डांट मिल जाएगा। नव वर्ष का स्वागत संवेदक संघ के द्वारा एक सम्मेलन के साथ किया जा रहा है और पूर्णिया प्रमंडल संवेदक संघ के तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनके अध्यक्ष यहाँ उपाध्यक्ष हैं और तमाम लोगों से हम बातें करेंगे और इन लोगों की जो समस्या है उस पर चर्चाएं की जाएंगी, फिर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कैसे उससे दूर किया जा सकता है। संवेदक हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है आप लोगों में? संवेदकों के साथ काफ़ी समस्याएं हैं, जिसको गिनाना मुश्किल है और इसका निवारण भी समय कभी नहीं हो पाया। हम लोग रखते हैं बात को। यहाँ का बात ये नहीं है कि क्षेत्रीय स्तर पर हम लोगों का समस्या का समाधान होता है। हम लोगों का कोई भी समस्या होता है तो इसके लिए मुख्यालय पटना बिहार का जो है वहाँ जाना पड़ता है। छोटी मोटी समस्या का समाधान यहाँ होता है। तो मुख्य रूप से समस्याएं हैं क्या? वो क्या समस्या है, इसका क्या नाम है, क्या क्या कहेंगे उसके बारे में? अभी हाल फिलहाल में 2017 के बाद जीएसटी लागू हुआ। उस समय हम लोगों का सेल टैक्स हम लोग से कटता था। तो जीएसटी लागू होने के बाद कई विभाग हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, कई विभाग हैं, लगभग 47 विभाग के द्वारा काम किया जाता है। बिहार में 47 विभाग है जिसके द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। इसमें से कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि जीएसटी हम लोगों के ये सेल टैक्स के बाद जो 17 से जीएसटी लागू हुआ तो उसका हुआ कि अस्थायी तो नहीं रहा कि पहले 12% हुआ। अच्छा, जीएसटी को लेकर के प्रॉब्लम है। अच्छा, काफी है। मैं एक बिंदु पे बात ये जीएसटी का एक प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एक जो बड़ी बात कही जा रही है कि सबसे ज्यादा अधिकारी लोग परेशानी में डालते हैं संवेदकों को, क्या ये बात सही है? ये होता क्या है कि जानकारी के अभाव में मैं और कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं उसको खुल के बोलूँगा। जानकारी के अभाव में लोग अपने आधी अधूरी जानकारी को रखते हैं और उससे साइट पे होता क्या है कि प्रैक्टिकल और पेपर वर्क, जिसको हम लोग एस्टीमेट या डीपीआर कहते हैं सरल भाषा में, तो उसको देखते हुए जो कम जानकार हो, लेकिन उनको पावर दिया गया है कि आप प्रैक्टिकल भी वस्तु स्थिति को देखते हुए काम करावें, ना कि सिर्फ डीपीआर को देखते हुए। तो जानकार के अभाव में लोग सिर्फ पेपर को देखते हैं, पेपर में मेरा ये वर्क है, हमको यही काम करवाना है। वस्तु स्थिति कहता है कि आप थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। यानी कि वहाँ की जो स्थिति है और लोगों का जो डिमांड है और जो बेहतर हो सकता है, अगर उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ बेहतर हो सकता है तो किया जा सकता है, लेकिन लोग ऐसा करना नहीं चाहते। यानी कि उन लोग का जो मनसा है, लगता है कि जो अधिकारी हैं, हम किसी खास अधिकारी के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी अधिकांश अधिकारी हैं उन लोगों का ये मनसा है कि सही तरीके से काम हो, संवेदक सही तरीके से काम करें या सिर्फ व्यवधान उत्पन्न करना उनका काम मनसा रहता है? दोनों रहता है। अब बात को छोड़ दीजिए तो दोनों रहता है। अच्छा, कुछ लोग अच्छे हैं जो बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग का इरादा ठीक नहीं रहता। तो उसका जो खामियाजा है वो किनको उठाना पड़ता है, संवेदकों को या फिर किसी और पब्लिक? संवेदक को भी उठाना पड़ता है और पब्लिक को भी उठाना पड़ता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क सरकारी और गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जाता है तो वो जनहित में किया जाता है। तो इन बातों को आप लोग सरकार को क्यों नहीं कहते? हम लोग सरकार को कहते हैं, लेकिन यह पेपर बढ़ते बढ़ते अभी ये नौकरशाही ऐसा हो गया है कि अपने से सीनियर पदाधिकारी को लोग कुछ भी कहने से डरता है। हम जान रहे हैं या जो छोटे तबके के भी हैं, निम्न स्तर के जो हैं, वो जान रहे हैं कि चीज़ गलत है, लेकिन अपनी बात को वो रखना नहीं चाहते हैं कि हमको डांट मिल जाएगा। सभी लोग जान रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। यानी कि सही काम करने के लिए, सही बात बोलने के लिए एक तरह का इतना नौकरशाह है, इतना तानाशाह है कि लोग जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सही बात ऊपर पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको सरल भाषा में बोल दूं कि 1 किलोमीटर का रोड बनाना है जिसकी वास्तविक कीमत 1 करोड़ 10 लाख आना चाहिए। ऊपर से सीनियर पदाधिकारी या सरकार का उस पर ये रहता, प्रेशर रहता है कि इसको आपको 70 लाख रुपया पर किलोमीटर बनाना है। आप सीधा 40 लाख रुपया पर किलोमीटर कम कर दिए, और वो ऐसा नहीं है कि ये नियम है, प्रेशर है कि इतना में ही बनाना है।
ये जो इरादा उनका है इतना में ही बनाना है, तो ये तो सीधे दूसरी ये तरफ पब्लिक इशारा को दिखाना है कि हम रोड बना रहे हैं, मजबूत बन रहा है या नहीं बन रहा, ये तो दिखाना है कि रोड बना रहे हैं। और जब पब्लिक सवाल करती है तो लोग कहता है कि उसका फलाना- खमियाजा हम लोग तो भुगतते वो हैं। संवेदक बनाया है। उसका खमियाजा संवेदक भुगतता है कि यदि आप एनएच के द्वारा या पीडब्ल्यूडी के द्वारा रोड बनाया जाता है तो उसका थिकनेस कुछ और रहता है, बीएम का थिकनेस कुछ और है, एचडीएफसी का थिकनेस कुछ और है, या और भी जो भी ग्रेडिंग है उसका थिकनेस कुछ और है। वही हम ग्रामीण कार्य का आरसीडी के द्वारा या आरडब्ल्यूडी के द्वारा रोड बनाते हैं तो उसका थिकनेस में काफी अंतर हो जाता है। लेकिन जो पब्लिक एक बार देखा कि वो रोड देखे थे वहाँ पर 1 फीट मोटा रोड था, उसी देखेगा वहाँ पर इतना ढलाई हो रहा था, यहाँ इतना हो रहा है। क्यों? संवेदक तो कहीं जाता है काम करने के लिए अपने वर्कर के साथ में या 2-4 आदमी से, वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी खास क्षेत्र में लड़ने के लिए तो नहीं जाएगा। लेकिन किसी ग्रामीण क्षेत्र में हम काम करते हैं तो वहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण है, वो तो खोजेगा। अच्छा, वो हमारे लेबर को उसमें डिस्टर्ब उसमें करता ये है। चीज देखा जाता है कि जो ग्रामीण है, जो पब्लिक है, उनके मन में ये भी यही रहता है कि संवेदक की कुछ गड़बड़ कर रहा है, और जो अधिकारी होते हैं वो भी संवेदक को ही आके डांटने लगता है। इसमें यही कंफ्यूजन होता है कि आप देख रहे हैं अभी एनएच का रोड, कोई देख लिया एनएच बनते हुए, कोई देख लिया आरसीडी का रोड बनते हुए, कोई देख लिया बियाडा का काम होते हुए, तो दिमाग में रहता है कि ऐसा काम हो रहा है तो यहाँ फिर पतला मटेरियल ये इतना 1 इंची काहे पड़ रहा है, अच्छा, यहाँ इतना क्यों पड़ रहा है? उसमें क्या सीधे कहता है कि ठेकेदार चोर है। लेकिन रियल में चोर कौन है? चोर तो उसका लोडिंग कैपेसिटी, हम लोग जो कोई भी काम करते हैं तो सबका लोडिंग कैपेसिटी बांटा हुआ है। एनएच का लोडिंग लेकिन जिस कैपेसिटी तरह अलग से है, आपने कहा, आरसीडी का जिस अलग तरह से है, आपने कहा, ग्रामीण कार्य विभाग का अलग है। जिस तरह से आपने कहा कि जो अधिकारी हैं उसमें से कुछ अधिकारी अच्छे हैं, धीरे धीरे सुधर भी रहा है, सुधर भी रहा है। धीरे धीरे सुधर भी रहा है। जैसे जैसे सरकार की स्थिति अच्छी हो रही है तो ग्रामीण लोग मतलब किसी भी रोड का भी स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रहा है। पहले हम लोग 10 फीट का रोड बना रहे थे, फिर 12 फीट का बनाने ग्रामीण कार्य विभाग का बनने लगा, फिर उसको भी अब चौड़ाईकरण हो रहा है, हर एक जगह चौड़ाईकरण हो रहा है। बताइए, ये जो तमाम प्रॉब्लम बताए, ये दूर कैसे होगा? ये दूर होगा कि अब सरकार को चाहिए कि जिस तरह वो विभागीय मीटिंग करते हैं, संवेदक से भी एक मीटिंग महीने में या 2 महीने में रखें और उनके बात को सुने। अच्छा, विभाग के वरीय अधिकारियों को चाहिए कि वो संवेदकों के साथ और उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों के साथ दोनों का कंबाइंड मीटिंग हो, और जो प्रॉब्लम है उस पर वो सिर्फ थ्योरी जान रहे हैं और हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सर, में काफी अंतर है सर, अच्छा आप लोग बताइए क्या कहेंगे? अभी इन्होंने कहा कि हर स्थिति में संवेदकों पे भी सवाल खड़ा होता है, बात सही है? देखिए, संवेदक पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन है क्या कि हम लोग को जो आरडब्ल्यूडी का जो ग्रामीण कार्य विभाग का जो रूल रेगुलेशन है वह पीडब्ल्यूडी कोड के अनुकूल हम लोग को कम, बल्कि पीडब्ल्यूडी कोड के अनुकूल हम लोग को कार्य नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जो मटेरियल है वह मटेरियल के द्वारा वह मटेरियल हम लोग को नहीं मिलता है। उसमें बीएम है, एचडीबीसी है, WMM है, ये सब दिया नहीं जाता है, जिसके कारण 20 mm थिकनेस से क्या होगा? रोड तो टूटता ही है, टूटेगा ही। 20 mm थिकनेस में क्या होगा? यदि वह आरसीडी रूल के तहत या पीडब्ल्यूडी रूल के तहत हम लोग को ग्रामीण कार्य पथ यदि करवाया जाए, कभी भी रोड क्षति नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, क्या रियल में अधिकारियों के द्वारा, कुछ अधिकारियों के द्वारा संवेदकों को प्रताड़ित किया जाता है? देखिए, नहीं, कोई अधिकारी के द्वारा संवेदक को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ संवेदक में भी कमी होता है और कुछ पदाधिकारी में भी कमी होता है। जो पदाधिकारी के द्वारा कार्य कराना है और जो संवेदक को कार्य करना है, वह संवेदक को भी अपना सोचना चाहिए कि हम पदाधिकारी के साथ रहें और पदाधिकारी को भी संवेदक के साथ रहें। कोई कर नहीं सकता है, भ्रष्ट तो है, कभी भ्रष्टाचार होना पड़ा। देखिए, नहीं, मैं पीड़ित तो हर इंसान है, पीड़ित तो कोई इंसान जो नहीं है जो कहे कि हम पीड़ित नहीं है, पीड़ित तो हर इंसान है, लेकिन भ्रष्टाचार तो यह कभी नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचार के लिए क्या कर सकते हैं? भ्रष्टाचार तो यहाँ इतना चरम पर पहुंच गया है कि संवेदक जैसे लोग अब खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, डर के मारे। हम लोग इसी चलते एक संवेदक संघ का मिलन समारोह कर रहे हैं कि इस चीज से हम लोग जूझने के लिए कि जिस
चीज में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब संवेदक एक हों और सब संवेदक मिलके कार्य करें और कोई संवेदक को कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, यानी इसी कारण सब कि संवेदक ये जो सम्मेलन है वो एक तरह से एक यूनिटी के बनाने के लिए है, ताकि भ्रष्टाचार से वैसे परेशानियों से जूझ हाँ, यह हम लोग एक यूनिटी के लिए कर रहे हैं कि संवेदक से भी मतलब जो भी हम लोग का है जिससे हम लोग प्रताड़ित नहीं हो। प्रताड़ित नहीं हाँ। ये कौन प्रताड़ित कर रहा है? कोई प्रताड़ित देखिए नहीं नहीं प्रताड़ित क्या बोले कि कुछ संवेदक में भी गलती होता है, कुछ अधिकारी में भी गलती होता है। प्रताड़ित क्या प्रताड़ित तो आप लोग भी अपनी गलती भी सुधारेंगे ना? सबका दोनों का करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एक यूनिटी बना रहे हैं। यूनिटी भी बना रहे हाँ, हैं। यूनिटी बना तब उस पर यानी कि इसके जो बाद हम प्रॉब्लम लोग अग्रतर अपना संवेदक संघ के द्वारा करवाएं। और कुछ लोग हैं यहाँ, इन लोगों से बात करते हैं। आइए कुछ आप लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ लोगों ने कहा कि संवेदकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बात सही है? हर एक चीज में करना पड़ रहा है। हम लोग एस्टिमेट पे काम लेते हैं, उसके बाद मटेरियल का रेट भाग जाता है, बिटवीन का रेट भाग जाता है, हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिलता है। जीएसटी हम लोग का अभी तक पड़ा हुआ वो काम नहीं हो पा रहा है, जबकि ऑलरेडी हम लोग 18% दे रहे हैं, मिल रहा है 12%। तो सामना तो हर एक जगह करना पड़ रहा है। अच्छा, अधिकारियों की नज़र में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अधिकारियों के नज़र में, पब्लिक के नज़र में, दोनों ही के नज़र में जो संवेदक है वही दोषी माना जाता है, जबकि वस्तुस्थिति कुछ और होता है। सही बात है ये? जब काम करने जाते हैं तो पब्लिक के नज़र में हम लोग दोषी हो जाते हैं। कितना सुंदर भी काम करते हैं फिर भी बोलता है गलत काम किया है, सब पैसा लूट लिया, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बाय एस्टिमेट हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक पदाधिकारी की बात है तो समय ही कम देते हैं। आज ये मीटिंग हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया, तो हम लोग का उससे कम बाधित होता है। अच्छा, ये बात बताइए कि जो अधिकारी हैं या विभाग के लोग, कर्मचारी लोग हैं, क्या उन लोगों में भ्रष्टाचार है या नहीं? वो तो चरम पे है, वो तो चरम पे है। व्यक्तिगत हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो तो चरम पे और सब जानता है, पूरा दुनिया जानता है। भ्रष्ट के चलते हमारा इंडिया बर्बाद हो रहा है, मेरा भारत बर्बाद हो रहा है भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार, अगर हम ये कहें कि अगर भ्रष्टाचार का जननी है तो वो कौन है? अधिकारी है, कर्मचारी है, या फिर कौन है? उसमें सबका मिली भगत है, ये मिली भगत से होता है। अगर हम चाहेंगे तो अकेला नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 चाहेगा तो ये रुक सकता है। और अगला के भी सोचना चाहिए कि अगर हम सब चीज कर रहे हैं तो हमें ये रुका क्या लग रहा है? भ्रष्टाचार जो है वो रुका हुआ या बढ़ रहा है? धीरे धीरे और बढ़ रहा है? बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। हम लोग रुकने की बात करते हैं, समाप्त करने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है? बढ़ ही रहा है, भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है जी। तो संवेदकों को ज्यादा पीड़ित होना पड़ रहा है। हर एक जगह संवेदकों ही पीड़ित होना पड़ रहा है। इसका क्या उपाय है? कुछ उपाय है बचने का? उपाय तो हम लोग एकत्रित होते हैं, इसी से मीटिंग करते हैं, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाब क्यों नहीं हो पाते? नहीं हो पाते हैं, कुछ कारण बस, जो मेरा काम न रुक जाए, उसका काम न रुक जाए। यहाँ पे 10 आदमी यानी कि हैं, जो आगे बढ़ेगा वो प्रताड़ित तो ज्यादा हो सकता है। 10 आदमी अगर यहाँ पे हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 आदमी होते हैं तो काम बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है। आप लोगों का जो संगठन है वो मजबूत नहीं रह पाता है। नहीं, मजबूत तो है, लेकिन फ्रंट पे आते आते थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। लेकिन मजबूत अगर रहेगा तो मजबूती के साथ वहाँ लड़ेगा, लड़ाई भी तो होगी। नहीं, मजबूत तो हम लोग हैं, पूरा संवेदक संघ जो है मजबूत है। लेकिन अधिकारियों के पास जाते ही आप लोग कमजोर हो जाते हैं। नहीं, कमजोर नहीं हो पाते हैं, कर क्या पाएंगे, क्या कर पाएंगे? अच्छा, कर कुछ नहीं पाएंगे। तो फिर आप लोगों का जो ये संगठन है, सम्मेलन है, ये क्या मतलब रह गया? नहीं, तो हम लोग का संवेदक संघ है जो अच्छा से चल रहा है पूर्णिया में, जिसका नेतृत्व नवल यादव कर रहे हैं और बहुत निष्ठा से कर रहे हैं। सबको एक समान रख रहे हैं, सबको एक नजरिया से देखें। चलिए, शुक्रिया। मुखिया जी, आप बताइए। ठेकेदार का यहाँ सम्मेलन उसी में आए हैं। उसी में आए हैं। हाँ। तो मतलब खास तौर से आपको बुलाया गया है? बुलाया गया हमको, लेकिन इस संगठन से कोई मतलब नहीं है? ना संगठन में हम भी हैं। आप भी हैं ठेकेदारी में ना? हम भी बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है? तो हमको उतना मालूम नहीं मैटर में। झूठ बोल रहे हैं? सही बात है? ना सही बात है, हमको सही उतना बात। मालूम नहीं, हम अपने से नहीं करते हैं। आप लोग सर कुछ बताइए, कुछ बताइए। हाँ, उनसे हो गई, उनसे बात हो गई, क्या कहेंगे? संवेदकों के लिए जो समस्याएं हैं वो कैसी समस्याएं हैं, क्या क्या है? अब संवेदक का समस्या तो बड़ा बड़ा आदमी ही ना बताएगा। संगठन के अध्यक्ष नवल यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आज ये जो सम्मेलन है इसका क्या मूल मकसद रखा गया है? मेन है मिलन समारोह। हम लोग का संवेदक का जो है साल में 1 मिलन समारोह होता है, 1 नहीं 2 बार, ठीक है। इसमें जो भी कठिनाई होगा संवेदक के लिए, जितना भी बताया गया मेरे कान में है। मैं सरकार से हो, पदाधिकारी से हो, उनकी हर समस्या को जो है ना मैं पूरा करवाऊंगा एक अध्यक्ष के नाते। संगठन, आपके संवेदक संगठन के लोगों ने कहा कि कुछ अधिकारी काफी भ्रष्टाचारी हैं। वो सब जगह पर आ रहा है, सबको हम जगह पर ला दूंगा। कब लाएंगे सर? बस बहुत कम ही समय पे जाए। जिस तरह से बातें की गई और कहा गया कि भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, वो मिट जाएगा,
नवल यादव वो अध्यक्ष है बिहार का, वो मिटा देगा, सारा भ्रष्टाचार को मिटा देगा। लेकिन लोगों ने ये कहा कि पीछे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अधिकारी के सामने जाते जाते ठीक सबका है, उसको भी हम सही करवाएंगे अपने स्तर से। जितनी मजबूती के साथ आप मेरे सामने बोल रहे हैं, मैं उतनी ही मजबूती के साथ में हर समय संवेदक के हित में काम करूंगा, करता रहूंगा। अभी तक क्या कुछ किया है सर आपने? बहुत चीज देखिए, जो चीज वो तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन संवेदक के हित में अभी मेन मकसद है सबको काम करवाना। अच्छा, मेरा मकसद है प्लॉट पर काम हो सुंदर से सुंदर, और दो पैसा कॉन्ट्रैक्टर के हित के लिए बेरोजगारी खत्म हो। मैं उसको खत्म कर रहा हूँ। ये सिंगल मैं पूर्णिया से सर्किट से शुरू किया, हो सकता है कि मैं पूरे बिहार में करूँगा। संवेदकों ने कहा कि कुछ जगह पर जैसे पब्लिक को की डिमांड को देखते हुए जो डीपीआर होता है उसमें भी सुधार करवाऊंगा। कारण कि हो रहा है, जो चोरों का मकसद बताया कि चोरी हो रहा है, समाज कह रहा है कि थिकनेस में, मैं थिकनेस को बढ़वाने का कोशिश करूंगा, वो भी करूंगा। आपकी बात मानेगा? एकदम मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानेगा सर क्या करेंगे? बंद करवा दूंगा, पूरे बिहार को चक्का जाम करवा दूंगा। मेरे पास वो कैपेसिटी है। संवेदक से जाम हो जाएगा चक्का? क्यों नहीं होगा? संवेदक के हित के लिए मैं कुछ भी करने के लिए। संवेदक अगर विरोध ही कर देंगे तो चक्का जाम कैसे? क्यों नहीं? पब्लिक समर्थन मिलना चाहिए उसके लिए। पब्लिक नहीं, संवेदक अगर काम बंद कर देगा, अगर 1 महीना बंद करेगा, सरकार को हिला के रख दूंगा, हिला के रख दूंगा। आपकी बात सुनना ही पड़ेगा? एकदम सुनना ही पड़ेगा। एक सर्किट से आग लगा है, मैं पूरे बिहार में आग लगा दूंगा। आग लगाने का मतलब नहीं कि आग लगाना, मैं सबको, सरकार को होश में रखूंगा। यानी कि जगह देंगे सबको, जगह देंगे, मजबूत कर देंगे। आग चिंगारी लग चुकी है, ये तो टेलर है, अभी फिल्म तो अभी बाकी है। सरकार को सर आप डरा देंगे? क्यों नहीं डराएंगे? संवेदक क्या नहीं कर सकता है? पूरे बिहार में बंद करवा दूंगा काम को। वो कैपेसिटी है या अध्यक्ष को? सरकार पैसे नहीं देगी आपको, काम क्या? क्यों नहीं देगा पैसा? सरकार की पैसा ये पब्लिक का। सरकार से लड़ाई करेंगे तो सरकार क्या क्यों देगी पैसा? कुछ भी कर सकती है सरकार। सरकार को जैसे बंद करवाएंगे ना काम, तो वैसे सरकार जो है मेरा सुनेगा। अभी तक एक भी ऐसा काम हुआ जो कि सरकार से जबरन करवा लिया आप? अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं हुआ तो शुरुआती है। जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ। कितना दिन हो गया सर बनने से? बनने से लगभग 6 महीना हो चुका। अच्छा, 6 महीना हो चुका है, 6 महीना से ऊपर हो चुका है। लेकिन आगे देखिए, और 6 महीना देख लिया, मैं जगह पर ला दूंगा, बिहार को जगह पर ला दूंगा। वो कैपेसिटी है। सर जो बात आप करिए तो मुख्यमंत्री जी नहीं बोल पा रहे, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे कि इसको जगह पे ला दूंगा। पैसा है पब्लिक का, पैसा है। हम लोग काम कराएंगे, अच्छा से अच्छा काम होना चाहिए, प्लॉट पर काम होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई समझौता नहीं। अच्छा, अभी तक जो गड़बड़ हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पदाधिकारी जिम्मेदार है। कैसे सर? इसलिए कि जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है उसको काम मिलना चाहिए, मेरा पहला प्राथमिकता होगा। आज बनाया, कल टेंडर मिल गया, वो आदमी पूल ध्वस्त कर देता है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो ज्यादा है पूर्णिया में, तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर तो मैं उसको समाप्त करूंगा, उसको समाप्त करूंगा ना। ये बड़े बड़े पदाधिकारी करते हैं। क्या लोभ है उनको कुछ लोभ होगा अंदर से, आपको पता? मैं अभी पता नहीं है, धीरे धीरे पता नहीं सर, पता धीरे धीरे पता चल रहा है। मैं उसको समाप्त करूंगा, समाप्त करके छोड़ूंगा सर। 6 महीना अगर मोदी जी का 56 है तो नवल यादव का 66 इंची का सिरा है, कह देते हैं 66 इंची। सर 6 महीना आपका हुआ है, और अगले और 6 महीना देखिए, अगले सम्मेलन में सर फिर हम माइक लगाएंगे एकदम, उसमें कोई समझौता नहीं। मैं 66 इंची का हूँ। चलिए, थैंक यू सर। ये नवल यादव जी परमंडलीय संवेदक संघ के अध्यक्ष हैं। जिस तरह से इन्होंने बातें रखी, काफी मजबूती के साथ इन्होंने बातें रखी है और कहा है कि जो भ्रष्टाचार है उसको ये समाप्त करेंगे। हालांकि जिस तरह से और संवेदकों ने कहा कि भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो संवेदक पर ही लगाता है, पब्लिक भी और अधिकारी भी, लेकिन जो भ्रष्टाचार करने वाले मूल लोग हैं वो छिपे हुए रहते हैं। तो उस पर इनका प्रहार होगा अध्यक्ष जी का, और आने वाले 6 महीना में, 1 वर्ष में इसका रिजल्ट दिखेगा, यानी कि पूरे बिहार में रिजल्ट दिखेगा। इन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो कि बड़े बड़े अधिकारी नहीं कर पाते, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका भरोसा है कि वो करके दिखाएंगे। तो आने वाले समय में देख पाएंगे कि नवल किशोर यादव जी संवेदक संगठन के लिए, यहाँ के पब्लिक के लिए और सरकार के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंट
एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।